अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी का स्वदेशी के नारे के साथ हुआ शानदार स्वागत। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो। पीएम मोदी ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात कर की बड़ी अपील। हस्तशिल्प दुकानदारों को दिए गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर। देश भर में जीएसटी के नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे हैं, जहां पर जीएसटी उत्सव मनाया गया और यहां उन्होंने हस्तशिल्प दुकानदारों, व्यापारियों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री इन हस्तशिल्प कलाकारों के बीच पहुंचे। ये व्यापारी हैं और इस तरीके से उन्होंने अपने हाथ से स्वदेशी के नारे को बुलंद किया। किस तरीके से गर्व से कहो ये स्वदेशी है के पोस्टर उन्होंने इन हस्तशिल्प दुकानदारों को दिए हैं। ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर मंच से स्वदेशी के नारे की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाएं, ये अपील प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं और एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहुंचकर इस तरीके से यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर खास तौर पर हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो हाथों से तमाम जो चीजें हैं वो बनाती हैं और उसका ही वो व्यापार करती हैं। उन्हीं महिलाओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की, उन्हें जीएसटी की जो नई दरें आई हैं उसको लेकर भी पूरी डिटेल दी और उनकी क्या तकलीफ थी, ये तमाम बातें भी प्रधानमंत्री ने सुनी है। तो इस तरीके से ये बेहद खास तस्वीर है। जाहिर तौर पर अब से पहले जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं शायद ही उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हैं तो उसे किस तरीके से जमीनी तौर पर उसे जो है साकार किया जाए उसके लिए काम भी करते हुए नजर आते हैं। और ये जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है कि पोस्टर इन हस्तशिल्प जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनको प्रधानमंत्री ने सौंपे हैं और जीएसटी बचत उत्सव ये वहां पर सेलिब्रेट किया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत की है और पूरे देश को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित भी प्रधानमंत्री ने किया। दुकानदारों ने इस बात की खुशी जाहिर की और कहा कि वो इन पोस्टर्स को अपने दुकानों पर लगाकर स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस पहल को एक उत्सव के रूप में दुकानदारों ने खुशी जाहिर की और कहा कि वो जो प्रधानमंत्री ने उन्हें पोस्टर दिए हैं उन पोस्टर को अपनी दुकानों पर लगाएंगे, जिससे कि स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं उनके उससे बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने इस पहल को एक उत्सव के रूप देते हुए स्थानीय व्यापारियों और जो भी करदाता हैं उनसे दरअसल राष्ट्रीय भावना से इसको जोड़ने की कोशिश की है एक तरीके से। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, ये तस्वीरें बेहद अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है तो अरुणाचल प्रदेश में उनका शानदार स्वागत तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से व्यापारियों से संवाद किया, इन दुकानदारों से मुलाकात की, जो इनका व्यापार है, जो इनकी हस्तशिल्प कला है, उसके माध्यम से ये व्यापार करते हैं, तो उसको लेकर बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री ने स्वदेशी के इस नारे पर जोर दिया, इस मुहिम पर जोर दिया और क्या कहा जरा सुनिए। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। साथियों, मैं अरुणाचल प्रदेश की हमेशा इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं
कि आप सभी नमस्कार से भी पहले जय हिंद कहते हैं। आप वो लोग हैं जो देश को स्वयं से भी पहले रखते हैं। आज जब हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देश की हमसे भी एक अपेक्षा है। ये अपेक्षा है आत्मनिर्भरता की। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें, गर्व से कहें, गर्व से कहें। इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा, अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज होगा। एक बार फिर आपको इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, रोशनी ही रोशनी चमकते तारों की तरह। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम बहुत जरूरी है। उन्होंने व्यापारियों को प्रेरित किया कि वो स्थानीय प्रोडक्ट्स के उपयोग और प्रचार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दें। व्यापारियों ने यह भी कहा कि जीएसटी सुधारों से कीमतों और बिक्री पर असर पड़ेगा, लेकिन स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रचार से उनकी बिक्री में वृद्धि जरूर होगी। पीएम मोदी ने व्यापारियों की राय को महत्व देते हुए कहा कि सभी सुझाव को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। यानी यहां से जो भी दिक्कतें या जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें इस व्यापार में आ रही हैं, जो भी फीडबैक प्रधानमंत्री को गया है, जाहिर तौर पर वो आगे उस पर काम करेंगे। ये बातें भी प्रधानमंत्री के जरिए कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में कुल 5,100 करोड़ से ज्यादा रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें 2 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट हैं। तवांग में कन्वेंशन सेंटर और कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो बड़ी बात का जिक्र किया, वो कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य अष्टलक्ष्मी हैं और सरकार उनके विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन इसी दौरान जो स्थानीय नागरिक थे उनसे मिलकर, व्यापारियों से मिलकर, दुकानदारों से मिलकर उन्होंने जाहिर तौर पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया और एक बार फिर से अपनी स्वदेशी जो मुहिम प्रधानमंत्री एक तरीके से चला रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ, जो है ये लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। एक बार फिर से इसे बढ़ावा देने का आह्वान कुछ इस तरीके से किया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।